हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब गाइज? मस्त होंगे और मज़े में होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। तो क्योंकि हमारे घर हो रही है बारिश, मतलब हमारे यहाँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में बातें करेंगे हम अपनी ज्ञानी आंटी जी की। ज्ञानी आंटी आज फिर ज्ञान देती हुई नज़र आई हैं। मतलब इनकी वीडियो में तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान की भंडार हैं हमारी आंटी जी। बस लोगों को ये ज्ञान की बातें पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। अपने आप पे लागू होता है इनका ज्ञान और ना इनके बच्चों पे। ये लोगों को भाषण देती हैं। तो आज की वीडियो इनकी आती है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो सोच समझ कर करती हूँ, इसलिए मैं सबसे आगे रहती हूँ अपनी लाइफ में। तो ये इनके टाइटल हैं। तो हाँ आंटी जी, ये बात तो है, आप सोच समझ कर करती हैं और लाइफ में अपने सबसे आगे हैं भी। आपने बहुओं को भी पछाड़ दिया है। हर चीज़ में बहुओं को पछाड़ के आप आगे बढ़ गई हैं, चाहे फैशन हो, चाहे मेकअप हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, मतलब बहुओं को आपने पछाड़ दिया है। तो टाइटल और थंबनेल, उसके बाद मैं इनके कमेंट्स लेती हूँ। कमेंट्स इतने मज़ेदार होते हैं गाइज कि आप लोग पढ़ के लोट पोट हो जाओगे। तो चलिए कमेंट्स की ओर चलते हैं और वीडियो को लेके चलते हैं आगे आंटी जी के अंदाज में। तो ये कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग सुनिएगा। नाइस प्रवचन ब्लॉग, इंगेज 10 बार हुई हैं आज। मतलब इस वीडियो में ये 10 बार इंगेज हुई हैं कि मैं इंगेज होने के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं इस एज में इंगेज होना चाहती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। आंटी जी, मुझे तो लगता है ना कि आप इस ब्लॉगिंग के चक्कर में बीमार, बीपी शुगर आपका हाई ना हो जाए। ऐसे आप नॉर्मल रहती, घर में रहती तो अपना घर पे ध्यान देती, घर फैमिली बच्चों सब कुछ अच्छे से करती मैनेज। लेकिन नहीं, आप इस ब्लॉगिंग के चक्कर में रोज़ लड़ने आ जाती हैं, रोज़ ऑडियंस से रोज़ लड़ने आ जाती हैं किसी न किसी से। और मुझे तो डर है कि कहीं आपका बीपी ना बढ़ जाए और आपको, अब क्या बोलूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आंटी जी के लिए इतना बुरा नहीं सोचते हैं। हमें आपकी चिंता होती है, कंसर्न होती है आंटी जी, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आंटी जी इस एज में इतना हाइपर मत होइए, थोड़ा आराम से बातें कीजिए लोगों से। लेकिन आंटी जी हमारी तड़कती भड़कती हर 2 दिन के बाद ये थोड़ा नॉर्मल होते हैं कि अब मैं नहीं बोलूँगी। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए, जो करना है करिए। अब आप लोग जो चाहेंगे वैसा ही मैं दिखाऊंगी, वैसा ही मैं करूँगी। लेकिन 2 दिन के बाद बेचारी भूल जाती हैं कि हमने कल वीडियो में क्या बोला था, फिर तीसरा दिन वही काम करती हैं। जैसे ही इनकी ट्रोलिंग होने लगती है, ये सॉरी बोलने लगती है। अभी झींगा मछली इन्होंने एकादशी के दिन बनाया हुआ था, उसके लिए बहुत गाली इनको पड़ी थी। तो आके इन्होंने, और मतलब आते टाइम बेंगलुरु से आई जब एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने माफ़ी मांगा था कि भाई आप लोग अब जो चाहेंगे वही मैं दिखाऊंगी। अब मैं ये सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं है। अगर दिखाना भी होगा तो मैं दूसरे चैनल पे दिखाऊंगी, रेसिपी वाली। लेकिन फिर ये भूल जाती हैं कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि आप जो लोग आप चाहोगे वही दिखाऊंगी, लेकिन बेचारी भूल जाती हैं। तो लोग चिंता दिखाते हैं आंटी जी कि इस एज में आपको इतना भाषण ज्ञान हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, नहीं तो बीमार उमार पड़ जाएगी तो झूठ मूठ का लेना का देना पड़ जाएगा आंटी जी। तो चलिए कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं जो करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ, इसलिए मैं सबसे आगे रहती हूँ। तो एक कमेंट्स है इनका, सोच समझ कर करती हैं इसलिए एकादशी के दिन झींगा खा रही थी। वाह, बहुत सोच समझ कर करती हैं, बोलते भी सोच समझ कर ही कि दिन रात अपने आप को काबिल समझकर बक करने लगती हैं। बेटा बहू किसी को नहीं छोड़ती, बहुत सोच समझ कर काम करती हैं। और इसमें इतने कमेंट्स हैं ना, मतलब जो कमेंट्स हैं ना, मज़ेदार कमेंट्स हैं। फिर एक कमेंट है, ये बहना के दिलो दिमाग में वीडियो बनाने का भूत इस कदर हावी हो गया है कि डैश 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 सोच समझकर करती तो माफ़ी किस बात की मांग रही थी एयरपोर्ट पर। नॉनवेज, इसका मतलब सोच समझकर एकादशी को बनाया था। 10 लाइक्स हैं इसके। पहले खाया नहीं जाता, पहले चढ़ाया जाता है भगवान को। हाँ तो जी हाँ, इसमें आंटी जी आद्रा का खीर पूड़ी बना रही हैं और बिना नहाए धोए खीर पूड़ी बना रही हैं। और खीर पूड़ी अपने सचिन के पापा जी को खिलाती हैं और तारीफ़ों के पुल बांधते हैं हमारे अंकल जी की। वाह कितना अच्छा बना है, वाह। मेरा मन था बनवाने का, लेकिन आप थी बेंगलोर, मुझे याद था, लेकिन आप आई तो बना दी। तो अंकल जी उतना ही बोलते हैं जितना ये आंटी जी हमारी चाहती हैं कि बने बोले। तो आद्रा में क्या किया जाता है ना आंटी जी, आप इतना ज्ञान देती हैं, बिना नहाए धोए तो आप
बनाने बैठ गई। पहले आप घर की बुजुर्ग महिला हैं, आप इसमें बोलती हैं कि मैं 5 बजे उठती हूँ, सुबह में ही उठती हूँ, मेरे घर के सब लोग सोए रहते हैं लेकिन मैं उठ जाती हूँ, सचिन के पापा उठ जाते हैं और मैं अपना काम में लग जाती हूँ। तो कौन सा काम करती हैं 5 बजे उठ के आंटी जी? कैमरा ऑन कर लेती हैं। कैमरा बिना मुंह हाथ धोए, नहा धोए, आँख सूजा हुआ दिख रहा है आपका, और कैमरा ऑन करके बैठ जाती हैं ज्ञान देने, भाषण देने। तो लोग यहाँ आपसे ज़्यादा ज्ञानी बैठे हैं, जो आपकी ऑडियंस है ना आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। तो आप घर की बुजुर्ग महिला हैं, बड़ी महिला हैं, घर की मुखिया हैं, कम से कम आप नहा धोआ के पहले पूजा पाठ कर लेती, तब अपना किचन का काम शुरू कर दी। बहू अपना उठती, जो भी करना था करती, लेकिन नहीं, आंटी जी का तो भाई कैमरा ऑन करना है, ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग का चस्का है, भूत है। और ये बोलती हैं अपनी वीडियो में कि मैं अपने आप को इंगेज रखने के लिए ब्लॉगिंग करती हूँ, काम करती ही रहती हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे एज की जितनी भी महिला हैं मेरी तरह काम करें। अच्छा आंटी जी, कितनी एज की आप हैं? कभी कभी तो आप बोलती हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो कुछ भी करूँ, मैं तो लहंगा पहनूँ, घाघरा पहनूँ, स्ट्रेट करवाऊँ, लिपस्टिक लाल लगाऊँ, साड़ी, जो भी मेकअप करूँ, आप लोगों को क्या? और खाना बनाने के टाइम आप एज दिखाने लगती हैं कि इस एज में आपके से ज़्यादा एज की महिलाएं खाना बनाती है आंटी जी। और वाईटी पे एक से बढ़ के एक ब्लॉगर हैं आपसे ज़्यादा एज की, उनको जाके देखिए। उन लोगों से आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका ज्ञान कोई नहीं सीखना चाहता है। आप ये ज्ञान भाषण देने लगती हैं ना, आप अपने आप तक अपनी ज्ञान रखिए। तो इनकी ऑडियंस इनको कमेंट्स में मतलब हम लोग रिएक्शन में क्या धोएंगे जितना ही ये कमेंट्स में इनकी धुलाई होती है। तो चलिए फिर से इनके कमेंट्स लेती हूँ। आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ़ क्यों करती रहती हो? ये राज फैमिली को वीडियो बनाने का सिवा और कुछ काम नहीं है। आपस में मिलकर बात भी दूसरों के चुगली पे ख़त्म होता है। चुगली को भी सब लोग कंटेंट बनाकर जल्दी से वीडियो सही में ये लोग क्या करते हैं, अगर किसी टॉपिक पे बातें भी होती है तो उस चीज़ को भी ये लोग वीडियो बना के और अपलोड करते हैं। मतलब हर चीज़ इन लोगों को वीडियो बनाना है। मतलब कुछ प्राइवेसी है ही नहीं इनके घर में कि कौन सी चीज़ें कैमरे में हमें दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए। तो आंटी जी मशरूम की सब्ज़ी बनाती हैं, आलू की सब्ज़ी बनाती हैं, खीर पूड़ी बनाती हैं, क्योंकि अदरा चढ़ा हुआ है। हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन अदरा में नहा धोवा के खीर पूड़ी बनाया जाता है और पंडित जी को खिलाया जाता है, जैसा हम लोग मतलब होता है ऐसे भी होता है। लेकिन ये आंटी जी सुबह सुबह उठ के अपना बना लेती हैं बिना मुँह हाथ धोए। तो फिर इनके कमेंट्स लेती हूँ, तो आती हैं, इनका उपदेश और ज्ञान इस वीडियो में रहता है, और लास्ट में ये पूछती भी हैं कि मेरा आज का उद्देश्य और विचार आप लोगों को कैसा लगा। ये इन्होंने पूछा है, तो इसलिए इनके कमेंट्स ऐसे हैं। तो ये फिर आएंगी कल इस कमेंट्स को लेके भाषण देंगी। तो आंटी जी आपने पूछा है ना कि आप लोगों को मेरा विचार और मेरा उपदेश की जगह उद्देश्य इन्होंने बोला, उद्देश्य कैसा लगा, इसलिए लोगों ने कमेंट किया कि आपके जैसा मतलब सबको आता है ऐसा बनाने। तो थोड़ा सा मैं फिर से इनके कमेंट्स लेती हूँ। तो आंटी आप बुरा मत मानना, लेकिन आप कोई यूनिक नहीं हो जो इस ऊपर में उमर सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग उन लोगों का जिन्होंने टाइप किया है दी लव रिफ करके है, उनका कमेंट है। इस उम्र की है लेकिन आज भी हम जाते हैं तो हमें एक गिलास पानी भी नहीं खुद से लेने देती है। नानी की बात तो कर रही हैं आप, कोई पहली इंस्पिरेशन नहीं हो लोगों की। आपसे ज़्यादा उम्र में लोग आपसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वीडियो बना के, आप कौन सा दुनिया का मोटिवेट कर रही हो। ये कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, सिर्फ आपके पास है। आजकल तो जो कुछ नहीं कर पाता है वो वीडियो बना के वाईटी पे फेमस हो जाता है। इसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस घर का झगड़ा दुखा दो और लोगों को गालियाँ सुना लो, आधा पैसा मिल जाता है, अंधा पैसा मिल जाए। फिल्टर से आंख दर्द हो जा रहा है और खुद की इनकी तारीफ बंद नहीं हो रही है। भगवान इतना वाइट लग रहा है, ओ माय गॉड। पहले वीडियो खुद देखकर फिर पोस्ट करना चाहिए। सबको आता है खीर पूड़ी बनाना, हंसने वाली इमोजी। आपके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा आ गया है आंटी, आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हैं। इतना फिल्टर लगाते हो कि देखने में आँख खराब हो जाएगा, सारा चीज़ वाइट दिखा रहा है और आप इतना येलो
कब से हो गई। ये है रियल फेस, ये रियल फेस जो ये इन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग की थी और उस टाइम इन्होंने फ़िल्टर उसमें नहीं लगाया, शायद गलती से छूट गया, उसमें इनकी देखने लायक फेस है और वही ओरिजिनल मतलब इनकी रियल फेस है। उसके बाद इन्होंने इतना फ़िल्टर लगाया हुआ है ना कि एकदम वाइट वाइट दिख रही हैं। तो आंटी जी लोगों को ज्ञान देती रहती हैं और मुझे नहीं लगता कि आप से लोगों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में कुछ स्किल है ही नहीं, बस भाषण ज्ञान देती हैं, लड़ती हैं लोग। और ये जो अब ब्लॉगिंग इस एज में आप कभी फेमस नहीं होती। आपका बेटा था वाईटी पे, उसकी वजह से आप लोगों का नाम बना और उसी वजह से आपकी पहचान बनी। और ये जो रेसिपी भी दिखाती है ना, बकवास रेसिपी होती है। वैसे पता नहीं हम लोग आपसे अच्छा रेसिपी बनाते हैं, ना बर्तन सही होता है, ना बनाने का तरीका सही होता है, कुछ भी अच्छे ढंग से नहीं दिखाती हैं। लेकिन लोग मतलब अब फेमस हो गई हैं अपने बेटे की वजह से। और बेटे की वजह से क्या, वही लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी करके आप फेमस हो गई हैं। नहीं तो आपसे अच्छे ब्लॉगर हैं जिनको पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, उनके पास बहुत स्किल्स है। और उसके बाद आप मतलब पता नहीं कितने यूट्यूबर हैं जो आपसे ज़्यादा एज की, जाके उनको देखिए, सीखिए उन लोगों से। आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ब्लॉगिंग करती हैं। यहाँ भाषण देने से नहीं होता है कि आके भाषण दे दिया 10 मिनट तो लोग मेरी वीडियो देख के कुछ सीख जाएंगे। लोग आपसे ज़्यादा ज्ञानी यहाँ हैं, आपकी ऑडियंस आंटी जी। तो ठीक है गाइज, वीडियो को करती हूँ एंड। और इतने सारे कमेंट्स नेगेटिव ही हैं, तो लेकिन अब एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो करती हूँ एंड। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। और इनके कमेंट्स को ही मैं टाइटल और थंबनेल लगाऊंगी, तो कल ये भड़केंगी, तो भड़कती रहे। जो है कमेंट में उसी को लेती हूँ। तो वीडियो करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइज।